हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, चाय या कॉफ़ी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? इंतहाई मालूमाती तहरीर। बात गर्म मशरूबात की हो तो दुनिया भर में कॉफ़ी और चाय की मकबूलियत का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। इन दोनों मशरूबात के अपने फ़वाइद होते हैं और जिन लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है वो चाय का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद नहीं करते। ताहम अगर कोई कॉफ़ी छोड़कर चाय को अपना लेता है तो इसके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, या यूं कह लें कि इन दोनों में ज़्यादा बेहतर मशरूब कौन सा है। दांत ज़्यादा चमकदार। कॉफ़ी दांतों पर दाग लगाने के हवाले से बदनाम है, तो इसकी जगह चाय को तरजीह देने से आपकी मुस्कुराहट ज़्यादा जगमगाने लगेगी। ख़ास तौर पर अगर आप सब्ज़ चाय या दूध वाली चाय को तरजीह दें, तब भी माहिरीन के मुताबिक चाय के इस्तेमाल से दांतों पर ऐसे दाग नहीं लगते जैसा लोग सोचते हैं। कोलेस्ट्रॉल में कमी। कॉफ़ी अगर फ़िल्टर ना हो जैसे एस्प्रेसो, तो इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में जाकर सेहत के लिए नुकसानदेह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की सतह मुमकिना तौर पर बढ़ा सकते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक और फॉलिज का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके मुकाबले में चाय के इस्तेमाल से ऐसा नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी भी आ सकती है। सर दर्द होना इस बात का निसार है इस बात पर है कि तब्दीली के हवाले से आपका जिस्म कितना हसास है और आप कितनी कैफ़ीन को इस्तेमाल करने के आदी हैं, जिसके बाइस कॉफ़ी से चाय पर मुंतकिल होने से हो सकता है कि आपको अक्सर सर दर्द होने लगे। ताहम जिस्म जब इस तब्दीली से मुताबिकत पैदा कर लेता है तो ये अलामत गायब हो जाती है। सीने की जलन में बेहतरी। काफ़ी ग़िज़ाई नाली और मैदे के दरमियान मौजूद मसल्स को रिलैक्स करती है। जब ऐसा होता है तो मैदे में मौजूद तेज़ाबी सियाल ऊपर की जानिब आकर सीने में जलन का बाइस बनता है। अगर कॉफ़ी के इस्तेमाल के बाद अक्सर ये शिकायत होती है तो चाय इसका बेहतरीन मुतबादिल है, जिसमें कैफ़ीन की मिक़दार काफ़ी कम होती है। बेहतरीन नींद। चूँकि कॉफ़ी में चाय के मुकाबले में कैफ़ीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो इससे दूरी के नतीजे में आपको अच्छी नींद के हुसूल में मदद मिल सकती है, क्योंकि कैफ़ीन बेख्वाबी और जगाने का बाइस बनती है। मसल्स के अकड़ने से बचाव। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के नतीजे में जिस्म के लिए दीगर ज़राई से हासिल होने वाली मैग्नीशियम को जज़्ब करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कॉफ़ी में भी इस मिनरल की थोड़ी बहुत मिक़दार होती है, जैसे नतीजे में मसल्स अकड़ने की शिकायत ज़्यादा होने लगती है। लिहाजा चाय का इस्तेमाल आपको इन असरात से तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिजाज में तब्दीली। मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉफ़ी का इस्तेमाल मिजाज को खुशगवार और डिप्रेशन का ख़तरा कम करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 2 से 4 कप रोज़ाना कॉफ़ी पीने वाले अफराद में ख़ुदकशी का रुझान 50% तक कम होता है। इसके मुकाबले में चाय के इंतखाब से आप इन फ़वाइद से महरूम रह जाते हैं। कैंसर का कम ख़तरा। तब भी तहकीक रिपोर्ट्स में कॉफ़ी का इस्तेमाल जिगर और आंतों के कैंसर के ख़तरे में कमी का बाइस बनता गया है, मगर चाय इन दोनों अक़साम के साथ साथ मैदे, लबलबे, ब्रेस्ट और दीगर कैंसर का ख़तरा भी कम करता है। ताहम
اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مگر یہ واضح ہے کہ چائے میں اینٹی آکسیڈنٹ ECGC موجود ہوتا ہے، خاص طور پر سبز چائے میں، جو کہ ایسے مالیکولز کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ کینسر کے باعث بنتے ہیں۔ بہتر ہائیڈریشن: ویسے آپ نے جو بھی سنا ہو، مگر کافی جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کا جسم کافی کے ایک کپ میں موجود سیال کا 1/3 حصہ برقرار رکھ پاتا ہے، مگر چونکہ چائے میں کیفین کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں بہتر ہے۔ اگر جسم میں پانی کی سطح مناسب ہو تو سر چکرانے، جلد خشک ہونے جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا، جبکہ جسمانی افعال بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔